राजकुमारी फुलवा और उदल। प्राचीन समय में पहले शिवगढ़ नामक जिले में एक बहुत ही प्रतापी और बहादुर राजा था। उस राजा का नाम था मकरंदी। मकरंदी राजा नरवर किले में अपने राज्य पर राज करते थे। राजा को अस्त्र शस्त्र का बहुत अच्छे से ज्ञान था। राजा बहुत ही बलवान थे। कोई भी शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण करने से पहले बहुत सोच विचार करता था और ऐसा कोई भी शत्रु नहीं था जिसको राजा ने पराजित ना किया हो। राजा के राज्य में राजा की प्रजा बहुत खुश थी। राज्य में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे और प्रजा भी अपने राजा को बहुत सम्मान करते थे और उनको बहुत प्रेम करते थे। राजा की एक बहन थी जिसका नाम राजकुमारी फुलवा था। राजकुमारी फुलवा देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राजकुमारी फुलवा भारत देश के सुंदर कन्याओं में से एक थी। प्राचीन समय से चली आ रही रीति के अनुसार राजकुमारी को भी फूलों से तोला जाता था। राजकुमारी फुलवा के सुंदर रूप को देखने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते थे। राजा मकरंदी के राज्य में दो बहुत ही प्रतापी और हर कला में निपुण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से भरपूर दो भाई रहा करते थे, जिन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन हर तरफ किया हुआ था। चारों तरफ दोनों भाइयों के चर्चे हुआ करते थे। उन दोनों भाइयों के नाम अल्लाह तो बड़ा भाई था तथा छोटा भाई के नाम उदल था। उदल देखने में बहुत ही सुंदर था। दोनों भाई अपना समय बाहर घूमने में ही व्यतीत करते थे। एक बार जब अल्लाह और उदल घूमते हुए नरवर आ गए थे, तब उदल ने राजा मकरंदी की बहन राजकुमारी फुलवा को पहली बार देखा था। वो फुलवा को देखकर बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे और उदल को राजकुमारी फुलवा से प्रेम हो गया था। पूरे राज्य में अब जब अल्लाह और उदल की चर्चाएं होने लगी थी कि वो दो भाई से छोटा भाई सबसे सुंदर है, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। जब यह बात राजकुमारी फुलवा तक पहुंची, तब राजकुमारी फुलवा को भी उदल को देखने का मन करने लगा और राजकुमारी फुलवा को उदल से मिलने की इच्छा होने लगी। एक दिन जब उदल को राजकुमारी के बारे में पता लगा, तब वह राजकुमारी के महल नरवल किले में आ गया और यह खोजबीन करने लगे कि राजकुमारी फुलवा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तब उदल को पता लगा कि राजकुमारी के लिए उनकी एक नौकरानी रोज फूलों का हार बनाकर ले जाती थी। ये देखकर उदल ने राजकुमारी फुलवा की नौकरानी से कहा कि मैं आज तुमको एक फूलों का हार बनाकर दे रहा हूँ, जिसको तुम अपनी महारानी को देना। उदल को फूलों की माला की बनाने में बहुत ही महारत हासिल थी। वह बहुत ही सुंदर सुंदर माला बनाया करता था, जिसको देखकर लोग उसकी सुंदरता का पता नहीं लगा पाते थे। जब उदल ने राजकुमारी नौकरानी को माला बनाकर दे दिया, तो वह नौकरानी तुरंत उसे लेकर राजकुमारी फुलवा के पास चले गई और उनको उदल के द्वारा बनाई गई हुई माला दे दी। राजकुमारी ने जैसे ही उस माला को देखा, तो वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने अपने नौकरानी से कहा कि आज माला तो बहुत सुंदर बनी है। यह माला आज तक तुमने कभी भी मेरे सामने नहीं लगाई। तब राजकुमारी फुलवा की नौकरानी ने कहा कि महारानी, यह माला मैंने नहीं बनाई है, यह माला तो किसी और ने बनाई है। तब राजकुमारी फुलवा ने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जिसने यह सुंदर सी माला बनाई है। कल तुम उसको मेरे पास लेकर आना। जिसके बाद राजकुमारी फुलवा की बात सुनकर नौकरानी ने उदल को राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए कहा और नौकरानी उदल को महिला के कपड़े पहनाकर महल के अंदर राजकुमारी फुलवा के पास ले गई। राजकुमारी ने जैसे ही उदल को देखा, तो वह उदल
के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और एक ही नज़र में वो उदल से प्यार करने लगे। और फिर राजकुमारी फुलवा ने उदल को अपने ही पास रोक लिया और उसको अपने ही कक्ष में छिपा लिया। उदल और राजकुमारी फुलवा बहुत दिनों तक एक साथ रहे। एक बार जब राजा मकरंद ने अपनी बहन राजकुमारी फुलवा को फूलों से एक बार फिर से तोलवाया तो राजकुमारी का वजन बढ़ा और हुआ पाया, जिससे राजा मकरंद को शक हो गया कि राजकुमारी फुलवा को किसी पुरुष ने छुआ है, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सभी सैनिकों और नौकरों से कहा कि तुम लोग जाकर राजकुमारी फुलवा के कमरे में तलाशी लो, कोई पुरुष वहां पर नहीं है या नहीं, और पूरे महल में भी तलाशी करो। राजा के आज्ञा के कारण सभी नौकरों और उनके सिपाहियों ने जैसे ही राजकुमारी फुलवा का कमरा चेक किया तो राजकुमारी के कमरे में उदल को पाया, जिसके बाद सारे सैनिक उदल को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उदल को बंदीगृह में डाल दिया और उसको कारागृह में रहने की सजा सुनाई। धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। उधर अल्लाह को अपने छोटे भाई की चिंता होने लगी थी, जिसके बाद अल्लाह ने तुरंत अपने छोटे भाई उदल को खोजने के लिए इधर उधर जांच करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब अल्लाह को पता चला कि उसके छोटे भाई उदल को नरवर किले के राजा मकरंद ने अपने कारागृह में बंदी बनाकर रखा है, यह सुनकर अल्लाह को नरवर के राजा पर बहुत क्रोध आया और अल्लाह ने अपने गुरु के पास जाकर सारी बातें बता दी। अल्लाह के गुरु ने अल्लाह को युद्ध करने की सलाह दी, जिसके बाद अल्लाह नरवर के किले पर आक्रमण कर दिया और उसके सारे सैनिकों को मार गिराया। अल्लाह ने नरवर किले को तोड़ते हुए किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर छिपे हुए सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाते हुए राजा के पास पहुंच गए। जब राजा ने अपने घायल सैनिकों को देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा कि यह हालत तुम्हारी किसने की है। सैनिकों ने बताया कि उदल के बड़े भाई अल्लाह ने हम लोगों पर आक्रमण कर दिया है और हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है। यह सुनकर राजा बहुत डर गए और तुरंत भागते हुए अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह के पास जाकर उन्होंने अपने आप को अल्लाह को सौंप दिया और तुरंत अल्लाह के छोटे भाई उदल को रिहा करने का आदेश दे दिया। राजा ने अल्लाह से अपने किए हुए दुष्कर्म की क्षमा भी मांगे। अल्लाह ने राजा को माफ़ कर दिया और फिर उदल और फुलवा का विवाह बहुत खुशी खुशी करवा दिया गया, जिसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया।